टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे अभी हमने रिसेंटली एक प्लेलिस्ट ऐड की है और इस प्लेलिस्ट का एजेंडा है कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू डायरेक्टली। क्योंकि जो कंटेंट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए वो ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं। 74 प्लस वीडियोस हमारे हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मींस ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू की, वो ऑलरेडी सॉल्यूशन उसका हम प्रोवाइड कर चुके हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिन की प्लेलिस्ट में। सो लेट्स टॉक अबाउट, बिकॉज यू नो दैट टू गो थ्रू द ऑल वीडियोस थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना। और अगर आपके पास टाइम कम है, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आपका नेक्स्ट वीक या विद इन 10 डेज आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए यूजफुल होगी। ऑलरेडी इसमें हम 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं कि क्या क्या एजेंडा होता है, कैसे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजीज को तैयार करनी है हमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। आज हम गाइड करने वाले हैं आपको जो मोस्ट कॉमन 4 to 5 क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर्स के लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो विल गिव यू द सॉल्यूशन कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करता है इस तरीके का तो हाउ यू कैन रिप्लाई। मूव करते हैं हम क्वेश्चन की लिस्ट पे, बट बिफोर दैट आप अगर नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। वी आर ऑन पेज ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल, डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग का मॉड्यूल है और डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग के केस में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 5 क्वेश्चंस को हमने निकाला है जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रिजॉल्व स्लो सिस्टम परफॉर्मेंस। अगर आपका कोई सिस्टम है, राइट, डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, और यू फील कि इसका जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया या स्टोरेज हो गया, वो ठीक है, बट उसके बाद भी आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वैसी नहीं मिल पा रही जैसे कि पहले आप उसको यूज करते थे, तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। सो सबसे पहले आपको पॉइंट पे बात करनी है, लाइक पॉइंट इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको कॉज पे बात करनी है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, राइट। सो व्हाट आर द इश्यूज बेसिकली बिहाइंड स्लो सिस्टम परफॉर्मेंस। क्या रीजन था जिसकी वजह से ये आपका सिस्टम जो है स्लो हुआ, उसके ऊपर बात करनी है, राइट। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, ये अपने पास डेस्कटॉप है या आप बोल सकते हैं ये आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, यू कैन कंसीडर एनीथिंग। एंड अनफॉर्चुनेटली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा स्लो है। What are the steps required? Bit slow, just give me 1 minute. I'm going to change it. So, what are the steps required to resolve the problem related to the system slow performance? आपको क्या क्या पॉइंट पे बात करनी है अगर आपका सिस्टम स्लो चल रहा है, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस का सबसे मेन रीजन होता है कि यू डोंट हैव इनफ स्पेस इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव। जो सी ड्राइव है ना, उसमें आपके पास जो स्पेस है ना, स्पेस का इशू है, यू डोंट हैव इनफ स्पेस, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सो फर्स्ट एंड रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नीड टू क्लीन द स्पेस फ्रॉम योर ड्राइव। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये दिस इज योर डेस्कटॉप और इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ा सा स्लो है। सबसे पहले चेक स्पेस इन सी ड्राइव, ठीक है। जो आपका सी ड्राइव है ना उसका स्पेस आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाउ मच स्पेस आर अवेलेबल। इफ यू डोंट हैव इनफ स्पेस, देन जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं, जितने भी प्रीफेच फाइल्स हैं, राइट, उनको आप डिलीट करोगे, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के फोल्डर को डिलीट करोगे और साथ ही साथ वर्चुअल मेमोरी को आप बैलेंस करेंगे। दूसरा,
चेक ऑल एप्लीकेशंस, ठीक है। जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करोगे। जिन एप्लीकेशन का यूसेज नहीं है, यू नीड टू रिमूव दोज एप्लीकेशन फ्रॉम योर मशीन। नंबर नेक्स्ट, another important part, you need to identify open C drive and check old Windows folder, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में कोई ओल्ड विंडोज करके फोल्डर दिखाई पड़ रहा है, इट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस आपके कंप्यूटर का, आपके सी ड्राइव का, वो ओल्ड विंडोज का ऑप्शन जो है कंज्यूम कर रहा है। ये तब होता है जब आप अपने सिस्टम पे ओवरराइट करते हो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है और उसके ऊपर आपने दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है। सो इन दिस केस ओल्ड विंडोज करके एक और फोल्डर बन जाएगा प्रोग्राम फाइल के अंदर, दैट यू नीड टू रिमूव। उस ओल्ड विंडोज को रिमूव करेंगे और जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे आप कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। और तीसरा ऑप्शन है चेक वायरस, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में वायरस है, अगर आपके मशीन में वायरस है, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। आपकी हार्ड डिस्क के जो सेक्टर्स हैं उन पे वो बैड एक्टिविटी करेगा, जिसको हम बोलते हैं बैड सेक्टर्स आ जाना। उसको आप क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद यू फील लाइक कि हाँ थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इसकी बढ़ी है। सो दीज ऑल स्टेप्स रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लो सिस्टम परफॉर्मेंस। एज इट इज अपने पास अगला क्वेश्चन है which is how to resolve BSOD error। पहले तो समझना है कि BSOD किस तरीके से आता है। BSOD का जो कॉन्सेप्ट है, एक तो मशीन स्टार्ट हुई और विद इन 15 सेकेंड आपको BSOD आना स्टार्ट हो गया। विंडो की स्क्रीन आई, विंडो की स्क्रीन के बाद ही आपको BSOD एरर आना स्टार्ट हो गया। या आप 5 से 7 मिनट अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर पाते हो, उसके बाद BSOD आ रहा है, तो इसका अलग से प्रोसेस होगा। So let's try to understand about how we can resolve it। जब भी BSOD की प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले आप सिस्टम का क्लीन बूट चला देंगे, सिस्टम पे क्लीन बूट रन करेंगे। द मीनिंग ऑफ क्लीन बूट, आप अपने मशीन को सेफ मोड में जब लॉग इन करते हैं तो जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या ड्राइवर्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। आपकी मशीन सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज से सिस्टम को लॉन्च करती है, रन करती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। एंड अगर प्रॉब्लम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या ड्राइवर्स की थी तो आपको इमीडिएटली सोल्यूशन मिल जाएगा। If you are unable to resolve the problem with the help of clean boot, तब you need to proceed with another step। Another step में क्या होता है कि you need to coordinate with your client and ask them, did you made some changes with the hardware, या आपने कोई एप्लीकेशन को अपडेट किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट किया है। अगर उसने अपडेट किया है या कोई हार्डवेयर चेंज किया है तो आप उस हार्डवेयर को रिमूव करके ट्राई टू रन इट अगेन, बिकॉज व्हाट हैपन समटाइम अगर आपका हार्डवेयर कंपैटिबल नहीं है विद आवर मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर, देन डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ BSOD, ठीक है। ये ऑप्शंस हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ बैड सेक्टर्स देखेंगे कि अगर हमारे सिस्टम में बहुत ज्यादा बैड सेक्टर्स हैं तो हम उस बैड सेक्टर को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। नंबर नेक्स्ट, ये 2 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट है आपका आउटलुक ऐप इज नॉट वर्किंग। अगर क्लाइंट आपसे आपको टिकट जनरेट करता है कि माई वन ऑफ द यूजर इज नॉट एबल टू ओपन आउटलुक, उसने अपने विंडोज मशीन पे आउटलुक का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट एबल टू एक्सेस द आउटलुक। वो जैसे ओपन करता है वो क्रैश हो जा रहा है, मीन तो वो ओपन नहीं हो रहा है, विजिट आता है बट डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में आप सेम यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वेब पे एक्सेस करके देखो। आप कोई भी ब्राउजर ओपन करो, वहां पे outlook.com टाइप करो, उसके ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अगर आपको मेलिंग सर्विसेज एक्सेस हो रही तो इट मींस दैट आपके यूजर और पासवर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस एप्लीकेशन की है जो हमने इंस्टॉल कर रखा है। हाउ वी कैन रिजॉल्व इट? सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है स्टार्ट विद द सेफ मोड। आपको रन ओपन करना है, outlook.exe/safe लिखेंगे एंड एंटर करेंगे तो आपका जो आउटलुक है ना वो सेफ मोड में लॉगिन हो जाएगा। If you are able to access your account in safe mode, it means that आपको immediately आप अपने Outlook टूल को uninstall करेंगे and install it again, या फिर आप उसको रिपेयर कर देंगे। Right? This is the solution for Outlook. Next, user is unable to take printout। 2 तरीके के प्रिंटर होते हैं एनवायरमेंट में, या तो क्लाइंट शेयर प्रिंटर लगाएगा या तो नेटवर्क प्रिंटर लगाएगा। शेयर प्रिंटर मतलब किसी भी लोकल प्रिंटर को शेयर कर दिया गया विद लिमिटेड परमिशन,
और सारे बंदे जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उसको वो उस पर्टिकुलर प्रिंटर का इस्तेमाल करके प्रिंट आउट कर रहे हैं। नेटवर्क प्रिंटर कैन ऑल्सो परफॉर्म सेम टास्क। एक डेडिकेटेड नेटवर्क प्रिंटर लगा दिया गया, केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया स्विच में, और उसको हर एक मशीन को एक्सेस प्रोवाइड कर दिया गया। ऐसी सिचुएशन में अगर आपका प्रिंटर पहले प्रिंट आउट देता था, अभी प्रिंटिंग प्रोसेस बंद हो गई है, यूजर अनेबल टू टेक प्रिंट आउट, सो ऐसी सिचुएशन में व्हाट यू नीड टू डू, आपके पास हर एक डिवाइस में, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, स्पेशली विंडोज में एक सर्विस होती है जिसको हम प्रिंट स्पूलर के नाम से जानते हैं। यू नीड टू रीस्टार्ट द प्रिंट स्पूलर सर्विस और उसके बाद फिर से ट्राई करिए। पहला सॉल्यूशन। दूसरा, प्रिंट क्यू में आप चेक करिए कहीं मल्टीपल रिक्वेस्ट तो नहीं पड़ी है। प्रिंटर के केस में अगर बहुत सारे पेजेस की रिक्वेस्ट है तो हो सकता है कि आपका जो प्रिंट आउट है वो अबॉर्ट हो जाए, वो आप प्रिंट ना कर पाए। यू नीड टू चेक द प्रिंट क्यू। आइकन बना रहता है डेस्कटॉप के कॉर्नर पे, उस पर आप क्लिक करोगे तो प्रिंट जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उनकी डिटेल्स आ जाएगी। ओके, अगर प्रिंट क्यू में भी 0 दिखाई पड़ रहा है, देन क्लाइंट यू शुड रिकनेक्ट योर प्रिंटर अगेन। आप एडमिन से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अगर जीपीओ के थ्रू प्रिंटर मैप किया गया है तो जीपीओ रिफ्रेश करके देखेंगे। अदरवाइज यू कैन कनेक्ट योर प्रिंटर मैनुअली। एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करो और प्रिंटर को मैनुअली कनेक्ट कर दो। लास्ट ऑप्शन है मैप नेटवर्क ड्राइव डिस्कनेक्टिंग अगेन एंड अगेन। दिस इज रियली कॉमन इशू। इन्वायरमेंट में मैप नेटवर्क ड्राइव हर एक क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल कर दिया गया है, कॉन्फ़िगर कर दिया गया है, बट कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका जो मैप नेटवर्क ड्राइव है ना वो बार बार डिस्कनेक्ट कर रहा है। सिस्टम रीस्टार्ट होता है या अगले दिन हम जब कनेक्ट करते हैं नेटवर्क एनवायरनमेंट में तो वो हमारा मैप नेटवर्क ड्राइव डिस्कनेक्ट हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप अपने नेटवर्क को पहले वेरीफाई करो, यू आर कनेक्टेड विद द डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर ने मैप नेटवर्क असाइन किया है तो आप उससे कम्युनिकेट करके चेक करो। पिंग फेल नहीं होना चाहिए, कोई भी पैकेट ड्रॉप नहीं होना चाहिए। प्लस आस्क योर एडमिनिस्ट्रेटर, या आप खुद एडमिनिस्ट्रेटर का राइट है आपके पास, तो आप जीपीओ को अपने यूजर को रिमूव करके उस ओयू में फिर से अटैच करो ताकि पॉलिसी रिफ्रेश हो जाए, राइट। या आप अपने क्लाइंट पे मैनुअल मैपिंग करके देख सकते हो मैप नेटवर्क ड्राइव की। दिस इज ऑल अबाउट दिस 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाएगा, सो आप अपनी तरफ से रेडी रहो। हम मिलते हैं अगली क्लास में। अभी हम जैसे डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग की इश्यूज रिजॉल्व करते हैं, हम लोग नेटवर्किंग पे जाएंगे। नेटवर्किंग के इंटरव्यू क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे, प्लस विंटेल प्लस ऑफिस 365। ये एजेंडा है अपकमिंग क्लासेस का, अपकमिंग वीडियोस का। तो स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड। मिलते हैं हम अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।